हेलो हेलो हेलो। ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा वियर्ड लग सकता है बट लेट मी टेक केयर ऑफ दैट। इंपॉर्टेंट आज ये है कि हम आज बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में। बट क्या ये वीडियो सिर्फ उस मूवी का रिव्यू है? नहीं। आज हम एक्चुअली इस मूवी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिनेमा में एनिमेशन को कैसे देखा जाता है, क्या परसेप्शन है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और कैसे और क्यों हमें इसको ठीक करना, रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको पूछता हूँ एनिमेशन, तो ये वर्ड सुन के आपके मन में पहले क्या आता है? हॉलीवुड के मूवीज़ जैसे फ्रोजन, कुंग फू पांडा या स्पाइडरमैन इनटू द वर्स, या फिर डोरेमोन, शिनचैन, या फिर दी एनीमे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में यही तो है। इंडिया में एक्चुअली अभी भी एनिमेशन को कार्टून के नज़रों से देखा जाता है, बल्कि बाकी दुनिया में इंडिया को छोड़ के एनिमेशन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का मीडियम रखा गया है, एंड दैट टू फॉर ऑल एजेस। बट ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले कभी एनिमेटेड मूवीज़ बनी नहीं है। 2005 में आई थी हनुमान, और ये ट्रैक तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ट्रैक्स हमारे बनते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट काम करते थे, बड़े बड़े कंपोजर्स काम करते थे। एंड ये ऐसी 2005 में मूवी आई थी जिसका एक्चुअली रीच काफ़ी अच्छा था। अपने बजट के हिसाब से इसका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ था। बेसिकली इट वॉज अ सुपर हिट ऑन द बॉक्स ऑफिस। बट इसी को देख के आगे आके और भी मूवीज़ बनी, जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान, बाल गणेश, घटोत्कच, और ऐसी कई ऐसी मूवीज़ आई हैं। बट या तो उनका रीच पहुंचा नहीं करेक्ट ऑडियंस तक, या फिर कमा नहीं पाई और बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई वो। और हाँ, इनमें से एक मूवी डिज्नी और यश राज के कोलैबोरेशन में बनी थी। कमेंट करके बताइए कौन सा है वो। इंडियन एनिमेटर्स क्या अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ग्लोबली चाहे वीएफएक्स हो, गेमिंग हो, या फिर ऐसे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पर हर जगह इंडियंस तुम्हें दिखेंगे एंड काफ़ी अच्छा करते दिखेंगे। उनको रिकॉग्निशन मिलता है दुनिया में हर जगह। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि प्रोड्यूसर्स भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा झिझकते हैं, जो कि उनकी तरफ से जायज़ भी है, क्योंकि अभी भी अगर एनिमेटेड मूवीज़ आती हैं तो लोगों को लगता है ये तो बच्चों के लिए मूवीज़ आई होगी, एंड यही परसेप्शन तो बदलना हमें ज़रूरी है। हॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पर बड़े ऐसे प्रोडक्शंस हैं जैसे पिक्सार है, ड्रीम वर्क्स है, डिज्नी है, जहाँ पर मेच्योर स्क्रिप्ट राइटिंग के तौर पे अच्छी मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ डिलीवर किए जाते हैं जो एनिमेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रोजन एक म्यूजिकल है, कुंग फू पांडा एक कॉमेडी एक्शन है, स्पाइडरमैन इनटू द वर्स एक इमोशनल और वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के साथ वो एक बहुत अच्छी मूवी और वेब सीरीज़ भी है। एनिमेशन वहाँ एक मीडियम है, लिमिटेशन नहीं। इसलिए ग्लोबल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं, एंड इवेंचुअली उसको और प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, जो एक एनिमेटेड हिस्ट्री बेस्ड मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया। नरसिम्हा के साथ काफ़ी बड़े बड़े चेहरे आए थे। वॉर 2 रिलीज़ हुई थी उसी पीरियड के अराउंड। हमारे रजनी सर की मूवी कूली रिलीज़ हुई थी उसी टाइम पे। बट स्टिल स्क्रीन्स कम होने के बावजूद काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई वो। अराउंड उसका वर्ल्ड बॉक्स नेट कलेक्शन अराउंड 250 से 300 करोड़ होके गया, जो कि सिर्फ 25 करोड़ के अराउंड बजट पर बनी थी। बट आप समझिए ये कितनी बड़ी ग्रैंड सक्सेस बनी है। लेकिन अगर इंडियंस अभी भी एनिमेशन को ऐसे ही परसेप्शन में देखते रहे कि ये अभी भी बच्चों के लिए है, तो इनके जो मेकर हैं, जिन्होंने अभी से लेकर 2037 तक का पूरा प्रोजेक्शन दे के रखा है, मे भी बीच में उनको शायद प्रॉब्लम आए बाकी के मूवीज़ कंटिन्यू करने में। मानता हूँ अभी ये बहुत बड़ा सक्सेस है, बट एज ये इंडस्ट्री का यही तो है, नो वन एवर नोस कि आगे को क्या कंटेंट चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट बीइंग, हिस्ट्री बेस्ड मूवी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम है, जहाँ पर हमें किसी एक्टर्स का या किसी का बड़े बजट का वेट नहीं करना पड़ता, और एनिमेशन के थ्रू हम अपने सारे जितने भी थॉट्स हैं, वाइल्ड फैंटेसीज है, वो सब हम दिखा सकते हैं। बट हिस्ट्री टेलिंग के साथ साथ ही हम क्या इसमें एक मेच्योर स्क्रिप्ट राइटिंग, कैरेक्टर में डेप्थ लाके एक अच्छी मेच्योर एडल्ट कंटेंट बना सकते हैं। और जब मैं एडल्ट बोल रहा हूँ तो दिमाग वहाँ मत लेके जाना। और एक बात, सिर्फ बड़े बैनर्स की या बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवीज़ की नहीं है, हमें अपने लोकल आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको बताऊँ तो शेडी आर्ट स्टूडियो करके यूट्यूब पे एक चैनल है, जिन्होंने 2 साल पहले एक हनुमान
नाम का टीजर ड्रॉप किया था। बेसिकली वो मूवी क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये बता दो, ये कोई प्रोडक्शन के साथ नहीं है, ये इन हाउस उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर आप तभी से अब तक उनका प्रोजेक्शन देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। अभी 10 से 11 दिन पहले उनका एक ट्रेलर भी आया था। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, यू विल लव इट। उसके अंदर डिटेलिंग देखो, उसमें डेप्थ देखो कितना अच्छा दिया गया है। मानता हूँ आपको लग सकता है कि वो अभी भी अप टू द पॉइंट नहीं है, बट वही तो पॉइंट है। ये कोई प्रोडक्शन हाउस के अंडर बना नहीं, ये एक इन हाउस प्रोजेक्ट है। अल्टीमेटली पॉइंट बिन टैलेंट की कमी तो नहीं है, प्रॉब्लम है परसेप्शन और प्रोड्यूसर के रिस्क लेने वाली बात की। सो गाइस, ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको जैसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे मुझे भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं भी ग्रो होऊंगा। तो दोस्तों आप ही बताइए, आपको आगे जाके एनिमेशन में सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ देखनी है या फिर कुछ मैच्योर कंटेंट, मैच्योर स्क्रिप्ट राइटिंग, कैरेक्टर डेप्थ के साथ लिखे हुए स्टोरीज या वेब सीरीज़ देखना भी चाहते हैं आप? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है, मुझे कमेंट में बताते जाइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और अगर कोई पॉइंट या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे से मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे से मैं उसे कवर करने का ट्राई करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फिल्मी कंटेंट के लिए आगे बने रहिए और भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करते जाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। लव यू 3000।